मेरे को फोन बिल्कुल मैं मिस नहीं किया। ये जो सुबह से चालू हो जाता है, ये स्टोरी कर दो, आज ये है, ये इवेंट पे जाना है, और रात के 12 बजे तक चालू रहता है और सब कॉल करते हैं। आई हेट इट, बीइंग ऑनेस्ट विद यू। कभी कभी तो मैं फोन देखता हूँ कि ऐसे बज रहा है, मैं ऐसे रख देता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि ठीक है मैं एक चप्पल भेज देती हूँ अपना, जब भी तुझे बहुत रोना आएगा हमारे लिए तो वो चप्पल देख के तू रोना बंद कर। दिस इज माई मदर। Life before rise and fall and life after rise and fall. Life before rise and fall was hectic. Life after rise and fall मुझे हर किसी को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि ये कर दो, वो कर दो। आई होप उस लेवल का भीख ना मांगना पड़े इंटरव्यूज के लिए, ये के लिए, उसके लिए। It has made me really patient around nasty people. कि अब अगर कोई मेरे को उल्टा पुल्टा भी बोले तो मैं लाइक दैट, जाओ बोलना है बोल जा। ये शो से आपको पता नहीं, आप जब अंदर जा रहे हो कि आप नाम लेके आओगे या बदनामी लेके आओगे। Right. तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे बदनामी हो, कि मेरी बदनामी मतलब मेरे मम्मी पापा की बदनामी। पवन जी ना इंसान बड़े मजेदार है। उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता था जब किसी का नाम लेना होता था। वो बेचारे मुझसे मत कर दो ये पाप, ऐसे बोलते थे। एक आप लोगों का सीन था जब आप लोग बेड पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी बहुत वायरल हुआ था एंड पीपल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि नाम जोड़ा जाएगा, लिंकअप। वो मेरे भाई है, मतलब हाँ। मैं पवन भैया बोल रहा हूँ, बड़े भाई है मेरे। लिंकअप का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्या लिंकअप। वाइफ जो जिनके साथ डिवोर्स चल रहा है वो भी आ गई हैं, और हाउ डू यू सी दैट? एक पॉइंट पे पवन भैया ने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी। वो बोल रहे थे कि यार हमारी जिंदगी में ना बहुत टाइम पे बहुत डिफरेंट एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे फील ऐसा आ गया था कि गिरने वाले हैं। थर्ड वीकेंड पे, सेकंड के वीकेंड पे, थर्ड वीक के शुरू में मुझे वो ब्रीफकेस वाला मिल गया, सेफ फ्रॉम फॉल वाला, जो 3 लाख रुपए देके मैंने ले लिया। अब मेरा वही तो बात है, उस लेवल से उनका चालू हो गया, नयन इज द नेपो बेबी, नयन इज द नेपो बेबी, नयन इज द नेपो बेबी। सो राइज एंड फॉल फाइनली फिनाले हो चुका है एंड विनर ऑफ कोर्स एक ही होता है जो ट्रॉफी घर लेकर जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल में विनर बन जाते हैं, और उसमें से एक नयनदीप हैं। थैंक यू, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या हाल है? बड़े बड़े आप बताओ। नाउ वी हैव बिकम एन एक्टर। मेरा तो चल रहा है, अब सुकून दौड़ रहा है। अब मैं बोलने वाला हूँ कि सुकून, सिर्फ सुकून है जिंदगी में। How was 40 days without phone, without mama, without relatives, without your friends? Because I have seen you, you have like a very good bond with all of them. मेरे को फोन बिल्कुल मैं मिस नहीं किया। अच्छा। मैंने शो पे भी बोला कि यार मुझे फोन बिल्कुल मिस नहीं हो रहा। एक जर्नलिस्ट होते हुए फोन नहीं। अरे I hate ब्रेकिंग यार। Trust me, it's the best. हाँ? ये जो सुबह से चालू हो जाता है, ये स्टोरी कर दो, आज ये है, ये इवेंट पे जाना है, और रात के 12 बजे तक चालू रहता है और सब कॉल करते हैं। आई हेट इट। मैं तो कभी कभी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, कभी कभी तो मैं फोन देखता हूँ कि ऐसे बज रहा है, मैं ऐसे रख देता हूँ। देखो मैं बहुत आलसी हूँ विथ माई फोन। माई फ्रेंड्स ऑल्सो नो दैट आई एम वेरी आलसी विथ माई फोन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट्स वाई 15 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माई लाइफ, मतलब क्लोज पीपल, फैमिली एंड फ्रेंड्स have my alternate number, जो दूसरा फोन है, दूसरा वाला, वो जब बजता है मुझे पता है कि ये उठाना पड़ेगा। अच्छा है ना? हाँ। तो और मैं किसी को भी वो नंबर नहीं देता, बिकॉज मेरे को हो गया यार, मतलब पागल हो जाता हूँ मैं फोन पे बात करते करते, तो मैं फोन मिस नहीं किया। मम्मी पापा भाई पूरी फैमिली, माई नीस, माई सिस्टर्स एंड माई फ्रेंड्स, माई जीजा जी, माई मामू मामी, आई हैव मिस्ड एवरीबॉडी अ लॉट। और हर एक पॉइंट पे मैंने जाके ये बोला है आई एम मिसिंग देम सो मच, बट आई विल लाइक नहीं रोऊंगा, मेरी माँ तो मुझे पीटेगी। माई मदर, आई एक्चुअली टुक अ बॉक्स ऑफ चार्म्स फ्रॉम एवरीबॉडी, जो मुझे दिया नहीं गया शो पे। तो वो चार्म्स में मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि ठीक है मैं एक चप्पल भेज देती हूँ अपना, जब भी तुझे बहुत रोना आएगा हमारे लिए तो वो चप्पल देख के तू रोना बंद कर। तो मेरी माँ ये है, दिस इज माई मदर। तो यू अंडरस्टैंड, शी इज द मेन कैरेक्टर। झांसी की रानी। फुल हमने देखा जब वो शो में भी गई थी तो शी वाज लाइक फुल ऑफ एनर्जी एंड शी अप्रिशिएटेड। मतलब वो जिंदगी खुद जीना जानती है और हम सबको जिंदगी जीना उन्हीं ने सिखाया। ओके नयनदीप, लेट्स स्टार्ट विद life before rise and fall and life after rise and fall. Life before rise and fall was hectic. Life after rise and fall is going to be more hectic. I would pray. Okay. But life before rise and fall was a lot like कि मुझे हर किसी को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि ये कर दो, वो कर दो मेरे साथ। आई होप उस लेवल का भीख ना मांगना पड़े
इंटरव्यूज के लिए, ये के लिए, उसके लिए. आई होप दैट चेंजेस. भी एक ही दिन हुआ है, बट मैं एज अ पर्सन मेरे में बहुत ठहराव आ गया है. आज भी मेरी बहन बोल रही थी कि यार ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा है इतना जल्दी, ना गुस्सा कर रहा है, ना इसको कुछ बुरा लग रहा है, ना कुछ ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा है. तो ही इज बिकम वेरी क्वाइट. आई थिंक इट्स मेड मी क्वाइटर. So learning is like patience you have learned. Patience. I always was patient, but it has made me really patient. It has made me really patient around nasty people. कि अब अगर कोई मेरे को उल्टा पुल्टा भी बोले तो मैं लाइक दैट फर्क नहीं पड़ता. जाओ बोलना है बोल जा. शो बहुत मजेदार था. पहली बात तो एक छोटा सा शो था. इट्स नॉट लाइक ड्रैग्ड फॉर लाइक We were back counting the days. Yeah? अगर ये 105 दिन का होता हमारी हालत खराब हो गई थी. आदित्य और मैंने तो बोला भाई 105 दिन ये लोग करते कैसे हैं? 5 हफ्ते में हमारी हालत खराब हो गई थी. हम भाई भगवान 7 दिन आ जाए. अरे भैया 105 दिन बहुत. So why did you choose the show? Like एक जर्नलिस्ट हो आप, घूमना फिरना, मोबाइल पे बातें करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे डेली रूटीन में ऐसा लगता है हमारे ब्लड में घुस गया है ना. अगर एक इंटरव्यू नहीं किया ना तो ऐसा नहीं है कि उससे हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पैशन है वो जरूर उस पर इम्पैक्ट आता है. सो व्हाट वाज द रीजन? मनी, फेम, क्या था एग्जैक्टली? I'll tell you. Yeah. So money is just a byproduct of fame. Okay. I was not even looking for fame as the first parameter. Fame comes. मतलब it will come. If you're doing good thing, fame will come. But fame से आप बदनामी भी हो सकते हैं. बिल्कुल होता है. ये शो से आपको पता नहीं आप जब अंदर जा रहे हो कि आप नाम लेके आओगे या बदनामी लेके आओगे. राइट. तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे बदनामी हो, क्योंकि मेरी बदनामी मतलब मेरे मम्मी पापा की बदनामी. आज तक मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया जिंदगी में जिससे मेरे मम्मी पापा को बदनाम होना पड़े. तो आज इतने सालों बाद 42 दिन के चक्कर में उनकी बदनामी तो नहीं होने देता. बिल्कुल. हम बहुत सिंपल फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और हमने ना बहुत इज्जत कमाई है हर किसी के फील्ड में. जो भी मेरे भाई करते हैं, इज अ सिविल इंजीनियर. माय फादर वाज अ सिविल इंजीनियर विद शापूजी पालन जी फॉर इयर्स. मेरी मम्मी एक होम मेकर है, बट वो इतनी अच्छी इंसान है कि उन्होंने सबका भला किया और भला मांगा है. तो ऐसे फैमिली से आने के बाद हमारे पास जो बची कुची चीज है ना, वो हमारी इज्जत ही है. तो वो इज्जत को दाव पे नहीं लगाना था मुझे कभी भी. और ये आप देखोगे शो पे, मेरी मम्मी भी जब आई थी, मैंने पूछा आप लोग कैसे हो सब कुछ. उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया है कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे आप लोगों की इज्जत पे आंच आई. तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शो जीतने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था मेरे लिए. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. मैंने अमित सर को भी ये पूछा, क्या मैंने ऐसा कुछ भी किया जिससे आप लोगों को मतलब कोई भी इज्जत पे ये लगा कि मीडिया फ्रेटर्निटी की इज्जत खराब हुई है? बिल्कुल नहीं. उन्होंने जब बोला ना, मैंने बोला बस मैं जीत गया. मैंने सच में वो 2 दिन मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्रीज थे. बट व्हेन यू से कि मैंने ये क्यों किया, तो मैंने, आपको पता होगा कि मैंने खुद का YouTube चालू किया है अर्लियर दिस ईयर, एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट. आई एम पेइंग सैलरीज ऑफ पीपल. आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू बी डन टू डू थिंग्स फॉर पीपल. बट वो रेवेन्यू जनरेट जितना होता है उतना चला जाता है. तो this was also a show that I could do and I could financially back myself a little more. And secondly, मुझे लगा कि शो से अगर मुझे थोड़ा सा भी रिकॉग्निशन मिले, तो अगर वो मेरे YouTube वीडियोस को हेल्प करे, तो मैंने यही सोच के किया था कि यार मुझे करना तो यही है, तो इसको बैकअप मिले. और अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कि पीपल हैव लव्ड द फन साइड ऑफ मी. मस्ती करता रहता हूँ, क्लोथ्स, स्किन केयर इज लाइक आई थिंक पता नहीं कितना दिखाया, बट मैं तो भाई पूरा स्किन केयर पगलू हूँ. मैंने उस शो पे सबको स्किन केयर पगलू बना दिया. सबको स्किन केयर पगलू बना दिया है मैंने उस शो के बाद. तो सबकी त्वचा अब चमकेगी. त्वचा चमके ना चमके, उनको स्किन केयर यूज करना है, वो उनको पता है. और ब्रांड कोलैब में मिलेंगे. थैंक्स टू नैन. हाँ प्लीज. सब मुझे पहले देना, फिर उनको देना. तो ऑल दैट वी हैव डन. तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा गेम था, खेला. और मुझे ये था कि अरे लोग मुझे हमेशा एज एन इंटरव्यूअर देखे हैं, यहाँ पे नैनदीप कैसा है एज अ पर्सन वो देखेंगे. और जब अच्छा बोल रहे तो मैं खुश हूँ. तो ये पवन जी और आपकी जो जुगलबंदी थी ना, OMG, इट वाज ऑल ओवर. एंड लेट मी टेल यू कि जो स्टार्टिंग का शो था ये सिर्फ आपके और पवन जी के बारे में ही था. यस इट वाज. एंड जो मीम्स भी बनते थे, इन अ गुड वे आई एम सेइंग. सी, ऐसे शोज होते हैं तो आपको कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ती है और पॉजिटिव दोनों होता है. इट्स अबाउट द साइड, है ना. सो मीम्स भी बनते थे, लेकिन पीपल वर टॉकिंग अबाउट यू गाइस.
just talking about. And the वो याद है आपको जो पवन जी ने पूछा था, अच्छा ये बताओ ही होता है सी होता है, तो सी क्या होता है ही क्या होता है, देन ही इज आस्किंग तो ही है ना। वो जो सेंटेंस था उसके इतने रील्स बने हैं कि मुझे नहीं लगता कि काउंट भी कोई कर पाएगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, तो पवन जी ना इंसान बड़े मजेदार है। हाँ, नो डाउट, यस। एंड वो बहुत इज्जतदार इंसान है, मतलब एक तो लोग उनकी इज्जत बहुत करते हैं और वो ना सबको बहुत प्यार बांटते थे। शो पे उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता था जब किसी का नाम लेना होता था, वो बेचारे मुझसे मत करना ये पाप ऐसे बोलते थे। ही वॉज सो हैप्पी ही लॉस्ट द अल्टीमेट रूलर टास्क, डू यू नो व्हाई? जब मुझे बोला गया कि आपको किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा तो वो बोल रहे थैंक गॉड माई तुमने मुझे बचा लिया, मैं तो ये नहीं कर पाता। अच्छा, तो वो इंसान ही ऐसे है कि वो गेम के वजह से नहीं गए थे, उनका ओहदा बहुत बड़ा था और सबने उस ओहदे को बहुत इज्जत दी और मैंने तो बहुत प्यार और इज्जत दिया। और ये जो आप बात बोल रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हुआ, क्योंकि पवन भैया और मेरा बॉन्डिंग बहुत प्योर था, है और रहेगा। और पवन भैया और मेरे में तो जुगलबंदी है ना, वो एकदम वो फायर क्रैकर वाली या क्रैकर, वो मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम वो कॉम्प्लीमेंट्री एकदम कैरेक्टर्स थे कि वो भी मस्ती करते थे, हम भी मस्ती करते थे। वो थोड़ा शांत मस्ती करते थे, मैं थोड़ा रेस्टलेस मस्ती करता था। तो वो सब मिसमैच जो था ना, जो दोनों का मिसमैच था, वो बहुत बढ़िया मैच था। और उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला था कि मुझे पता है कि हमारा बहुत चल रहा होगा बाहर, और मस्ती में भी बोला है कि क्या पता तुम्हारे नाम से हमारी बदनामी ना हो जाए, जो बाहर नयनमा के नाम से हमको बहुत जोड़ेंगे, ऐसे ही बोला है। अरे बट वो मस्ती था, क्योंकि एक टाइम पे ना उनके दिमाग में लोगों ने डाल दिया था कि यार आप लोगों को ऐसे बोल सकते वो थोड़ा सा कंसर्न हो गए, बट उनको भी बाद में पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी लोगों ने बोल दिया कि नहीं, आपको ना वो बड़े भाई जैसा ही बोलता है, प्यार भी वैसे ही करता है। और आप नहीं थे, मेरे बड़े भाई आए थे यहाँ पे, ही इज 43। सो problem is that Pawan Bhaiya gave me the care and comfort almost like my brother, like दादा भाई। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि आप मेरे दादा भाई के एज के भी हो। और वो हमेशा, मतलब अगर मैं अकेला बैठता था तो वो मेरे साथ आके बैठते थे, किसी ने अगर मुझे दिल दुखा दिया तो वो आके बात करते थे मेरे से। तो वो मेरे वो बाउंसिंग बोर्ड थे हमेशा, कि मैं बोलता था मायूस मत बैठा करो, ऐसे बोलते थे। मैं देखते नहीं हो क्या ऐसे बकवास बिहेव करते हैं, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता इधर, ऐसे मतलब उनके सामने मतलब एकदम मायूस भी होता था, खुश भी होता था, डांस भी करता था। उनके कपड़े भी मैं सिलेक्ट करता था, एवरी डे आई हैव सिलेक्टेड हिज आउटफिट्स। तो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली हैड अ रियली जब वो हमको पता था कि वो जा रहे हैं उस हफ्ते, तो जब वो आया मोमेंट, तो मेरे को खुद के लिए बुरा फील होने लगे। मैं बोला सब लोग रो रहे थे, बहुत इमोशनल थे। एंड मेरे तो हो गया कि भाई अब क्या करूंगा मैं इस शो पे, बिकॉज ये शो पे तो भाई सब काटने को दौड़ते। इकलौता एक इंसान था जो मेरे को ऐसे शील्ड करके प्रोटेक्ट करके रखता था। तो फेम, फुटेज, व्हाटएवर द अदर नेम्स, वो मेरे मैट्रिक थे ही नहीं उनके साथ। एक भाई वाला प्यार, केयर, वो मुझे जिस लेवल पे प्रोटेक्ट करते थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो इसीलिए एक आप लोगों का सीन था जब आप लोग बेड पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी बहुत वायरल हुआ था एंड पीपल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, यू नो, कि नाम जोड़ा जाएगा, लिंकअप काइंड ऑफ। मैं मीडिया की भाषा में बोलूं तो लिंकअप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या यार लिंकअप, वो मेरे भाई है, मतलब मैं पवन भैया बोल रहा हूँ, बड़े भाई है मेरे। लिंकअप का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्या लिंकअप, it is not needed. But did you avoid anything just to ignore these kind of conversation, कि कोई बाहर उल्टी सीधी बातें ना हो? हाँ, you must have seen कि मैं बार बार बोलता था कि आप मत करो ना ऐसे conversation। Exactly. आप ऐसे, मुझे पता था कि उनका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं है, वो मस्ती कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप खुद ही बोलते हो कि बाहर ऐसे दिखेगा, और आप ऐसे बोल रहे हो तो दिखेगा ना ऐसे, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? उनका क्या था ना, वो ना सच में मेरे से हक से बात करते थे चीजें। तो मुझे लगता था कि जब एक इंसान मेरे पे सच में प्यार से इतना हक जता रहा है, तो मैं क्यों रोकूं उनको? हक दो ना, बिकॉज प्यार तो उतना ही मिल रहा है ना मुझे उनसे। उन्होंने कभी मेरे लिए कोई गलत नहीं किया यार, मतलब। और लोगों का नजरिया देखो, आज आप और मैं बैठे हैं, आपके साथ मैं गले लगा के अगर एक फोटो डाल दूं तो 10 लोग उसके बारे में भी गंदी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। तब तक फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, और हमारे रिश्ते में वो फर्क नहीं आ रही, बस। तो वो तीनों में आई डोंट थिंक कि पवन भैया
और मुझे कोई फर्क पड़ा, शो के बाहर भी नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ना ही हमारे रिश्ते में फर्क आया है, क्योंकि वो जब ग्रैंड फिनाले में आया तो मैं उतना ही खुश था और उस लेवल पे ही मैंने उनको हग किया एंड सब कुछ किया था। आई डोंट, उन्होंने एक प्रॉमिस पूरा किया, धनश्री को लाल साड़ी और बिंदी, इस दिन रानी कलर का साड़ी दिया और टिकुली बिंदी, जो टिकली टिकली या टिकुली जो भी भोजपुरी में बोलते हैं, वो उन्होंने गिफ्ट लेकर आए थे। सो स्वीट ऑफ हिम टू डू दैट फॉर धना। ही रिमेंबर्ड दैट कि उन्होंने बोला था। He is a man of his words. He actually promised Akriti a movie. You never know. No, I know, I saw that कि हम करेंगे। स्टार्टिंग में Day 1 को किया था। देंगे वो, उनकी जुबान के पक्के हैं। हाँ। तो ये बताइए, पवन भैया है आपके बड़े भैया की लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वाइफ जो जिनके साथ डिवोर्स चल रहा है वो भी आ गई हैं, और हाउ डू यू सी दैट? यू नो, एक पॉइंट पे पवन भैया ने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी, तो हमको तभी लग गया था कि यार मतलब आप कितने भी बड़े स्टार हो, आपकी जिंदगी में उलझनों की कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और वो बोल रहे थे कि यार हमारी जिंदगी में ना बहुत टाइम पे बहुत डिफरेंट एपिसोड्स हुए जहाँ पे बहुत फील ऐसा आ गया था कि गिरने वाले हैं। तो मुझे उनके बीच में क्या हुआ है नहीं पता, बिकॉज मैंने अभी तक भी वो रीड पूरी नहीं किया है। मुझे इतना पता है कि कुछ तो एक डिवोर्स का जो है बात है वो चल रहा है, सेपरेशन का बात जो भी है, बट मुझे डिटेल्स में नहीं पता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। बट मैं पवन भैया से जितनी बात हुई है मुझे इतना ही पता है कि यार पवन भैया ना इतना प्यार बांटते हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में उनके बहुत दिक्कतें हैं। उनको पता है कि उनके पावर पोजीशन के साथ बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं, तो आई वुड ट्राई टू एम्पथाइज विथ हिम, क्योंकि सिंपैथी करने लायक इंसान नहीं है वो, उनको सिंपैथी किसी से नहीं चाहिए, वो कभी मांगते भी नहीं कि तुम मेरे साथ सिंपैथाइज करो। एम्पैथी इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, और अगर मैं किसी को भाई बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए एम्पैथाइज तो करूंगा, और मैं चाहूंगा कि उनकी जिंदगी की जो भी संकट है वो सारे खत्म हो जाए। एक्चुअली आज मैं उनको फोन करने वाला हूँ उनका नंबर लेके, और बातें करूंगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा थोड़ा, बट अभी तो मैंने उनसे बात ही नहीं की। अंदर की खबर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भाई बोल दिया मतलब अंदर की खबर कुछ नहीं किसी को मिल रहा है। बट आई होप इज फाइन। उन्होंने मुझे हमको यही बोला था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसके वजह से वो इलेक्शन में शायद नहीं ये कर रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे, तो मुझे वो बुरा लगा था। मुझे लगा क्या हो गया, बिकॉज हमको पता नहीं था, बाहर आके जो इतना पता चला आप लोगों से ही पता चला। बस मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है, अब देखते हैं। आई होप एवरीथिंग गेट्स फाइन फॉर हिम। ओके, नयन ये जो शो था ना, इसमें अगर मैं एज अ मीडिया पर्सन हम बात करते ना कि ही वाज एन आउटसाइडर, नयन वाज एन आउटसाइडर, राइट? स्टिल यू मेड इट टिल टॉप 6। थैंक यू। करेक्ट। सो कैसे हुआ, और कभी आपने फील किया कि भाई ये सारे एक्टर्स मुझे डोमिनेट कर सकते हैं? आप लोगों को दिखाया गया कि इन लोगों ने मुझे नेपो बेबी बुलाया था, शो का नेपो बेबी, they used to call me शो का नेपो Really? baby. Yeah, I said I also said this. Thank you for. Why did I react like this? I said it. I am the outsider who eventually became a nepo baby. Then I said it also. I'll tell you why. Yeah. Because first हफ्ते में अल्टीमेट रूलर बना. Right. मैं अपने दम पे बना, डायरेक्शन देके. Correct. और by the way, फर्स्ट मैंने और आरुष ने टास्क किया, फिर आहाना और अर्जुन ने टास्क किया, फिर आकृति और पवन भैया ने किया। पर उनको ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोगों ने बोला आरुष ने तो देख लिया होगा टास्क किसी और से, तो उनको पता था। कोई नहीं पता था, सबको बंद कर रखा था अंदर, और मैं फर्स्ट था इसलिए मैंने सारे लोगों का टास्क देखा। सबसे पहले मैं गया था, आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ लो, उन्होंने लास्ट में दिखाया, क्योंकि हम लोग ही थे जो 25 लेके आए थे ताकि वो बिल्डअप हो। पहले ही 25 दिखा दिया तो बाकी लोग क्या ही करेंगे, इसीलिए चलो ये भी बोल देता हूँ, ये सच है। ठीक है, तो अब वहां पे मैं फर्स्ट टास्क जीता, सेकंड वाले में गोल्डन एप्पल ट्री चैलेंज था, उसमें मेरे को सब गिराने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे मैं बार बार एप्पल जीत के अपने आप को बचाया। थर्ड वीकेंड पे, सेकंड के वीकेंड पे, थर्ड वीक के शुरू में मुझे वो ब्रीफकेस वाला मिल गया, सेफ फ्रॉम फॉल वाला, जो 3 लाख रुपए देके मैंने ले लिया। अब मेरा वही तो बात है, उस लेवल से उनका चालू हो गया, ये शो नयन को फेवर कर रहा है, नयन इज द नेपो बेबी, नयन इज द नेपो बेबी, नयन इज द नेपो बेबी। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई एम द आउटसाइडर, आई एम द आउटसाइडर। नेपो बेबी काय का भाई, तुम लोगों को इतना फैट चेक्स मिला है, तुम्हारा पर वीक, कुछ लोगों का पर वीक वुड बी हायर than my entire pay of 6 weeks. What are you even talking?
मेरे को मिलते इतने पैसे तब मैं बोलता हाँ मैं हूँ इनसाइडर। मैंने अपने दम पे गेम खेले। राइट। अल्टीमेट रूलर पहले हफ्ते अपने दम पे बनाऊं, किसी ने खैरात में नहीं बांटी है। गोल्डन एप्पल ट्री अपने दम पे किया है। थर्ड वीक में जब अश्नी सर ने वो ब्रीफ केस दिया तो वो मेरे इंडिविजुअल गेम प्ले की वजह से दिया। बाकी लोग इंडिविजुअल खेल क्यों नहीं रहते? सब तो ट्रायो वायो बना के खेल रहे थे, तो उनको नहीं मिला वो ऑफर, मुझे मिला। सिंपल बात है। फोर्थ वीक में मैं तख्ता पलट में नीचे चला गया। हर एक चैलेंज पे मैंने परफॉर्म किया। अब बताओ कौन सा चैलेंज नहीं किया? अर्जुन जब बना अल्टीमेट रूलर, वो मशरूम चैलेंज के बाद अर्जुन को मौका ही नहीं दिया राइज कराने का, नहीं तो मेरा राइज तो कब का हो गया होता। फिफ्थ वीक में मैंने राइज कर लिया, खत्म हो गई बात। मुझे नहीं पता कि किसको लगा है कि मुझे खैरात में मिली है। खैरात में मुझे कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि खैरात में अगर मुझे कुछ वोट्स मिल जाते तो शायद मैं टॉप 6 से आगे टॉप 4 टॉप 3 में आ जाता। और अगर मैं टॉप 4 में होता तो एक्स कंटेस्टेंट्स मुझे नहीं निकालते बाय द वे। और अगर टॉप 3 में होता, अरबाज, मैं और अर्जुन अगर टॉप 3 में होते, तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन और अरबाज किसको वोट देते और ये विनर कौन बनता? ये अगर मैथमेटिक्स लगाए, सब कुछ मैथमेटिक्स ही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अर्जुन वन बिकॉज ही इज डिजर्विंग टू विन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपार्ट फ्रॉम अर्जुन, मैंने और अरबाज ने बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेला है। जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस कि गेम प्ले से देखोगे तो अरबाज ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला है। रिश्ता मेरा कुछ भी हो उसके साथ, पहले दिन से हम लोग क्लैश में थे। जब क्लैश था तब भी मैंने जा के बोला है कि उसका गेम प्ले बढ़िया है, मैं अग्री नहीं करता उसके गेम प्ले से, तरीके से मैं अग्री नहीं करता। मैं इंसानियत लेके खेलता हूँ, वो बहुत अग्रेसिवली खेलता था, बट उसका गेम प्ले कोई गंदा नहीं बोल सकता। इस शो के लिए गेम प्ले तो बढ़िया था उसका। लोग आके इमिटेट करेंगे अरबाज को, अर्जुन के गेम प्ले को, आरुष के गेम प्ले को, मेरे गेम प्ले को, आकृति के गेम प्ले को, सबका इमिटेशन होगा कि कैसे कैसे, सबका एक तरीका था। राइट। और सबका अलग तरीका, अपनी स्ट्रैटेजी होती है सबकी अपनी, जो लेकर जाता है। नेक्स्ट सीजन सब बोलेंगे दिस इज द अगला आरुष, दिस इज द अगला अर्जुन, दिस इज द अगला अरबाज, दिस इज द अगला नयन, आकृति। आप देखना, क्योंकि हम पांचों की स्ट्रैटेजी वेरीड थी और सबसे अलग थी। ऐसा नहीं है कि एक कोई ग्रुप में भी खेला या कुछ। धनश्री का स्ट्रैटेजी देखो अलग था, कि धनश्री का यही था कि वो सबसे स्वीटली ही उसने गेम खेला है, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है। जब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तुमने सिर्फ अरबाज के साथ खेला, पर उसने खुद को बचाया तो सही ना। 42 डेज में 41 डेज पेंट हाउस में रहना कोई मामूली बात है क्या? आपको उस बात की तो दाद देनी पड़ेगी। तो कोई अगर ऐसा भी करे तो धनश्री विल बिकम द एस्पिरेशन कि भाई धनश्री की तरह 41 डेज हमको पेंट हाउस में बिताना है फिनाले तक। करो, करके दिखाओ। ओके, नयन, आप ना जब शो में नहीं भी गए थे तब से लेकर हमेशा आपके सेक्सुअलिटी को लेकर बात की जाती है और लोग बोलते हैं कि सिंपैथी लेते हो आप बात करके। सिर्फ एक मीडिया वाले ने बोला, मुझे पता है। नहीं, आपके जो इंस्टा कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैं सिंपैथी का भाई, मुझे सिंपैथी चाहिए, बात कर रही हूँ। इस शो में भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। किसी ने तो ये भी, मतलब मैंने देख रहा कि वो तो कुछ भी बोलता है और ऐसे हार्ट शेप बना के सबसे फिर ये कर लेता है, पैचअप कर लेता है काइंड ऑफ। ये जो कि आपके जो स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, लोगों से झगड़ा भी करते हो और पैचअप ऐसे हार्ट कर करके कर लेते हो। देन सेक्सुअलिटी पे ही है, शी है, बहुत सारी बातें हुई। कितना मेंटल स्ट्रेस होता है इन सब बातों से, एंड हाउ डू टेक इट? टेल मी समथिंग। ये जो ही शी वाली बातें हैं या सेक्सुअलिटी की बातें हैं, क्या ये मैंने चालू किया या मैंने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया? You have responded. That's okay. Right. Now, if I say anything to you, right, and you are responding to it, are you making a mudda out of it, or the mudda is already made and you are responding and giving your clarification? मुझे मुद्दा नहीं बनाना था। मैंने हमेशा बोला है कि मेरी आइडेंटिटी इज बियॉन्ड माई सेक्सुअल प्रेफरेंस। अगर आप लोगों को उसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है सोच में। मैं कुछ नहीं कर पाता। वो तो आदित्य ने भी बोला था कि मुझे लगा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, बट आदित्य टर्न्ड अराउंड एंड सेड दैट मेरे से भी बेटर गेम नयन ने खेला और नयन डिजर्व्स। बाहर भी लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेट मी टेल यू। थैंक यू। सो वही था मेरा, कि आप मेरे को हल्के में लो, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करने ही आया था यहाँ पे, और अपने तरीके से, अपने दम पे। मेरी सेक्सुअलिटी ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया है फिनाले पहुंचने में, है ना। दिस इज नॉट अ वोट बेस्ड थिंग कि मुझे सिंपैथी वोट्स मिल गए। मैंने अपने दम पे गेम खेला है, और हाँ हूं मैं ऐसा। मैं प्यार बांटना जानता हूं। आप मेरे को इतने सालों से जानते हो। आप मेरे को बताओ कि मैं बाहर मुझे किससे नॉमिनेशन से फेवर चाहिए, किसको मेरा फॉल राइज कराना है, पर मैं हूं ना। मैं सबसे प्यार ही तो करता हूँ, प्यार बांटता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? गलत बात है क्या प्यार करना? कोई अग्रेसिव हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, कोई प्यार बांट रहा है तो आपको प्रॉब्लम है।
आप लोगों को चाहिए क्या, कंटेस्टेंट्स को चाहिए क्या? सब चीज में जजमेंट इतना अच्छा नहीं होता। मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव ही नहीं था। मैंने किस बंदे को जाके बोला आप मुझे नॉमिनेट मत करो, किस बंदे को जाके बोला कि तुम मुझे राइज कराओ? किसी को नहीं बोला। यू प्लेड वेल, दैट्स अबाउट इट। तुमको नहीं कराना तुम कराओ, तुमको कराना तुम कराओ। मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया किसी को कि व्हाई डिड यू नॉमिनेट मी। मेरे से सबने क्वेश्चन किया है, तूने मेरे को नॉमिनेट क्यों किया, तूने मुझे दोगला क्यों बुलाया, तूने मुझे ये क्यों किया, सबने किया। मैंने कभी भी किसी को नहीं पूछा तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। कर दिया खत्म बात। नॉमिनेशन के वहां लिफ्ट ऑफ जजमेंट से घर मतलब बेसमेंट आ जाते थे, बात खत्म। मैंने कभी चैप्टर ही नहीं उठाया। तुम मेरे को नहीं सवाल कर सकते ना, फिर मैं तुमको सुनाऊंगा कि मैंने तुमको सवाल नहीं किया, तुम मुझे क्या सवाल कर रहे हो। करेक्ट, वही बात। अच्छा देखो, इंडस्ट्री में ना सब जितने भी अंदर गए थे ना, सबके खास दोस्त थे, चाहे अर्जुन बिजलानी हो चाहे सबके थे, फिर भी लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। अविनाश मिश्रा से मैं मिली थी और मैंने पूछा राइज एंड फॉल देखते हो? बोलते यार मैं शो तो नहीं देखता बट नयनदीप को जीतना चाहिए। आपके हैंडल से किसी ने उसको रिपोस्ट भी किया था। सो दैट मतलब, और अंकिता लोखंडे है, जो भी है, सबके क्लोज फ्रेंड्स है। अर्जुन बिजलानी से तो सबके अच्छे दोस्त है, किकू शारदा से, स्टिल they were like supporting you fully। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से कोई रिश्ता बिगड़ जाए, लोग मुझे नहीं नयन को सपोर्ट करें। थिंक अबाउट। आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरे को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में सुनाया गया है इस शो में, वो मेरे रिश्ते के बारे में सुनाया गया है। रिश्तों बनाता है, रिश्तों के बारे में सुनाया गया है कि रिश्ते बनाता है। क्या फायदा? मेरा रिश्ता बना के कोई फायदा नहीं हुआ। किसने मुझे क्या? एग्जैक्टली, मैं हूं ही ऐसा बंदा। ये जो बाहर वाली बातें आप बोल रहे हो ना, वो रिश्ते ही तो है। हाँ। आज अविनाश, ईशा, गौहर, अंकिता, देबीना, गुरु, रितेश, संभावना, रुबीना, खानजादी, प्रोशनजिद्दा, एंड इफ आई एम मिसिंग somebody, आई एम सॉरी, बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे, ये वीडियोस मेरे लिए, गौहर बोला ना मैंने, हाँ गौहर, हाँ। सबने मेरे लिए वीडियोस इसीलिए बनाया या मुझे सपोर्ट इसीलिए किया क्योंकि मेरे रिश्ते हैं उनके साथ। तो अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे रिश्ते इतने ही पक्के हैं। आप ये शो तो खत्म हो गया है, अब तो किसी से कोई फायदा नहीं है। आप इसके बाद भी देखोगे कि आपके सामने मैंने अरबाज से बात की, कुबरा का मैं कॉल दिखा दूंगा कि कुबरा ने मुझे कॉल किया। आहाना से मैं मैसेजेस पे बात कर रहा था, आखिरी ने जस्ट मैसेज किया मुझे। कल मैं अर्जुन बिजलानी से, अर्जुन ने मुझे कल वीडियो कॉल किया था। निकी से मेरी बात हुई, धनश्री से बात हुई। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने लोगों के साथ अगर मेरी बात अभी भी हो रही है, अब तो गेम नहीं है ना, खत्म है वो तो। हाँ, तो क्यों, क्या फायदा? रिश्ते बनते हैं, रिश्ते निभाना आना चाहिए। राइट। और मुझे रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने वो रिश्ते इतने अच्छी तरीके से निभाए हैं ना कि मैंने जो रिश्ते बाहर बना के मैं अंदर गया था ना, वो रिश्ते मेरी मम्मी के साथ उन्होंने निभाया है। True. आज अंकिता ने जिस लेवल पे मेरी मम्मी को हेल्प किया है, आप मेरी मम्मी को कभी पूछना। आज देबीना ने जिस लेवल पे मेरी मम्मी का ख्याल रखा है, आप मेरी मम्मी को कभी पूछना। 1 मिनट में उन लोगों ने, गौहर ने, रुबीना ने, सबने मम्मी को हेल्प किया है वीडियोस के साथ। संभावना ने, खानजादी ने, सबने, अविनाश, ईशा, सबने किया है। रितेश, बुम्बादा, एवरीबॉडी हेल्प लाइक दिस। व्हाई? They didn't need to. It's relationship. मुझे पता भी नहीं चलता ना, बट मेरी मम्मी का ख्याल भी रखा है। बार बार पूछा, आंटी आप ठीक हो, कुछ चाहिए तो बताओ। स्पेशली अंकिता एंड देबीना, एंड अंकिता इवन मोर। मेरी मम्मी बोल रही है हर दिन फोन कर करके पूछती थी कि आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए, ये है वो है। विकी को लग गया, फिर भी अंकिता ने पूछा है। कौन करता है ऐसे, बताइए ना। आप तो मीडिया से, आपको भी पता है कि बोला जाता है ना कि एक्टर्स और मीडिया का रिश्ता बनता नहीं है। दिखा दिया, बन गया, खत्म बात। अच्छा चलो, अब मैं ना सारे कंटेस्टेंट के एक नाम लूंगी और आपको एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट बनाने हैं उनके, ठीक है? अर्जुन बिजलानी का प्लस पॉइंट इज हाउ ही इज एज अ पर्सन। बहुत अच्छे इंसान है, सबको साथ में लेके चलने की वो होती है। माइनस पॉइंट, doesn't really understand when somebody is playing against him। अगर किसी को अपना बना लिया तो समझ में नहीं आता उसको कि कब वो उसके खिलाफ खेल रहे हैं। ओके। आरुष बोला का प्लस पॉइंट ये है कि वो जेन्युइनली दिल से बहुत स्वीट और सिंपल, वो एक्चुअली भोला बच्चा ही है वो। अच्छा। बट उसका जिंदगी का माइनस पॉइंट है कि उसको फुल स्टॉप डालना नहीं आता।
ओके। किस चीज में कहाँ फुल स्टॉप डालना होता है वो नहीं आता उसको, मैंने बोल दिया ये, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। कीकू शारदा? कीकू शारदा का मेन प्लस पॉइंट इज वो बहुत ही फनी और इमोशनल है, एक इमोशनली सेंसिटिव इंसान है। और माइनस पॉइंट ये है कि जब चॉइसेस करनी होती है तो वो डगमगा जाते हैं, थोड़ा वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं चॉइसेस में, ओके। बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। आकृति नेगी? आकृति नेगी का नेगेटिव पॉइंट है कि वो दोस्त कम बनाती है। ओके। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो दिल से जिसको दोस्त मानती है वो निभाती है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, 10 दिन में मुझे ये पता चल चुका है। और पॉजिटिव पॉइंट शेरनी है, कोई भी उसको दबा नहीं सकता, उसको जो करना है जो बोलना है वो करेगी, और वो मैक्सिमम टाइम्स राइट करती है। थोड़ा इमोशनल होके भावुक होके उल्टा पुल्टा कर देती है कभी, इंपल्सिव रिएक्शंस लाइक वॉकिंग आउट एंड ऑल, जो मैंने उसको बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम ये थप्पड़ मारूंगा तुझे, मेरे से 10 साल छोटी है। बट अदरवाइज लवली गर्ल। आई एक्चुअली टीयर्ड अप व्हेन आकृति गॉट आउट। ओह, आई डिडंट वांट हर टू बी आउट। मैं अपने लिए नहीं रोया था, मैं आकृति के लिए, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। आदित्य नारायण? आदित्य नारायण पॉजिटिव चीज, वो दिल पे कुछ नहीं रखता। ओके। अगर आपने उसको कुछ बोल भी दिया वो भूल जाता है और वो तभी के तभी ठीक हो जाता है। नेगेटिव चीज कभी कभी थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है। ओके। नूरीन शाह? नूरीन शाह पॉजिटिव चीज है कि वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत बबली है, बहुत स्वीट है। एंड नेगेटिव चीज है कि कभी कभी जब गुस्सा होता है तो थोड़ा जुबान पे लगाम खींचना भूल जाती है, मतलब वो भी इंपल्सिव होकर कुछ बोल देती है, पर हो जाएगा वो विद टाइम। कुब्रा? कुब्रा, आई लव कुब्रा। कुब्रा इज द मोस्ट सेंसिटिव सोल। वो दिल से, भाई उसके दिल में पैच ही नहीं है, नहीं है। शी इज नॉट मेड फॉर दिस गेम। वो बहुत सीधी लड़की है और दिल से लोगों के लिए करती है, दिल से। बुरी बात यही है, ओके। इतना दिल से करती है कि लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके। और वो समझ नहीं पाती कि कब उसको टेक। आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट हर नेगेटिव, इट्स द वर्ल्ड्स नेगेटिव, बट आई डोंट लाइक व्हेन पीपल टेक हर फॉर ग्रांटेड। अनाया, अनाया के बारे में बताइए, प्लस एंड माइनस। ओके, अनाया के बारे में कोई माइनस मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे उसमें कोई माइनस दिखती नहीं है। नाइस। वो बहुत ही सुलझी हुई, अमेजिंग शी इज एन अमेजिंग गर्ल, शी इज अ फोर्स ऑफ अ लेडी। प्लस मैं बोलूंगा कि उसका स्ट्रेंथ, हाँ, she is possibly the most strong person that I met on this show. The only regret is कि मैं उनके साथ वक्त ही नहीं बिता पाया, तो अब मैं बिताऊंगा। and she has very great plans for cricket. I am going to root for her for anything she does. I am a certified Anaya Bangar cheerleader. Oh wow. And संगीता जो बहुत पहले चली गई थी कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, बट अगेन संगीता जी के बारे में there is no negative. पॉजिटिव ये है कि उनसे ज्यादा दिल साफ इंसान इस शो में कोई नहीं। दुख हुआ जल्दी गई? अरे अभी वेंट डाउन। आप वो जब उनका ये हुआ, मैं और पवन जी नीचे गए क्योंकि हमने बार बार बोला कि नहीं हमको जाने दो, मतलब प्लीज इंसानियत दिखाओ और भेजो। और फिर हम दोनों गए थे एंड वी हैड सच अ गुड टाइम। तब मुझे पता चल गया था कि बेसमेंट का माहौल तब के ऊपर के माहौल से तो बहुत बेटर था। हाँ, It was fun. आहाना नेगेटिव गुस्सा, कि गुस्से में कुछ भी बोल देती है पागलों की तरह, और वेरी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन यार। मैं उसको मेडिसिन की भूखी बुलाता हूँ, MKB, क्योंकि 15 मेडिसिन खाती है वो सुबह को, टैबलेट्स। कुछ है कफ का कुछ प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक मेडिसिन 15 टैबलेट्स। Oh my तो मैं तो, और दिशा नहीं पता उसको, आई कॉल हर दिशा पता नहीं। wow. जब अर्जुन को दिशा बोलना था, डायरेक्शंस उस टास्क में देखना, वो बाहर भेज दी उसको चक्रव्यूह के। तो प्लीज मस्ती में, बट लवली पर्सन, ओके, बहुत मजेदार है यार। आहाना इन हर एलिमेंट इज सुप्रीमली फन।
पूरा टाइम ग्रैंड फिनाले में अश्नी सर बोल रहे हैं वो माइक पे, तुम क्या बोल रहे थे, तुम क्या, आहना आपके माइक पे कैप्चर हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है अश्नी सर के लाइंस के साथ, थोड़ा चुप रहिए। कंटेस्टेंट पहले बोल रहे थे कंटेस्टेंट्स अपने आप आपस में बात मत कीजिए, फिर उनको पता चल गया कि ये कोई कंटेस्टेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आहना कर रही है, और आहना वो कितना भी ऐसे करो, तो कि मैं क्या बोल रही थी तुझे, ऐसे बोलना चालू कर देती है वो मस्त फटाक। पावर स्टार पवन सिंह, पवन भैया is the most humble person I've met. Given his position, इतनी सादगी उनमें है, और ग्राउंड में ये होता है ना, मिट्टी से जुड़ा इंसान, तो वो वैसे है, जमीन से जुड़ा नहीं, मिट्टी उनके लिए, मिट्टी बहुत कीमती है, इस उनकी मिट्टी बहुत उनके लिए कीमती है, मुझे पता है। और नेगेटिव यही है कि थोड़ा कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, हाँ। अच्छा। वो गुस्सा हो जाते हैं, मेरे से नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली इवन वो दो गुस्सा हो जाते हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि यार मेरा गुस्सा ना बहुत ये है, बट इस शो में उस लेवल का गुस्सा नहीं हुए हैं, और वो बताए हमको कि गुस्सा मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग है। अरबाज का पॉजिटिव है कि ही हैज अ वेरी लवली सॉफ्ट साइड। ओके, वो सॉफ्टी है दिल से, वो बंदा 6 फुट 4 इंच का है, बट एक बच्चा है, एंड लवली गाय, लवली, मैं दिल से उसके लिए प्यार है। और नेगेटिव ये है कि उसका सॉफ्ट साइड है, उसको पता है, बट वो दुनिया के लिए उसके अग्रेसिव साइड को आगे रखता है। ओके, आई होप अब वो ना करेगी। धनश्री का पॉजिटिव साइड इज दैट शी इज एक्चुअली रियली, वो एक ऐसी इंसान है जो सबको डिग्निटी देती है, मतलब सबके साथ इज्जत से पेश आती है, किसी को बदतमीजी से बात नहीं करती। और व्हाट इज द थिंग नेगेटिव, शी इज इनडिसाइसिव समटाइम्स, उसको डिसीजन लेने बोलो तो वो थोड़ा बौखला जाती है कभी कभी। ओके, बाली नो कमेंट्स। नो बाली पॉजिटिव इज दैट वो यारों का यार है। अच्छा, कि अगर किसी को यार बोल दिया तो उसके लिए लॉयल्टी बहुत शिद्दत से दिखाता है, तो वो एक अच्छी चीज है। और बाली व्हेन ही इज नॉट एंग्री इज अ फन गाय। ओके, और बाली को लगाम खींचना आता है, मतलब जब बाली मस्ती करता था ना, बाली को मैं जब बोलता था बाली हो गया, क्योंकि उसने मुझे एक बार बोल दिया था वहां ना एपिसोड के बाद कि मुझे पता चला कि तुझे बुरा लगा, तो तू मुझे बस बता दिया कर। तो उसके बाद मैंने जब भी बोला कि बाली, तो वो रुक जाता था। तो ये उसका पॉजिटिव है। और नेगेटिव ये है कि उसको जबान पे बिल्कुल लगाम नहीं है, मतलब वो लगाम खींचता है अपने जोक्स पे, पर जबान पे उसको लगाम नहीं है, बहुत गाली देता है, इतना गाली अच्छा नहीं। मनीषा रानी, you didn't ask me. Second last, of course. Second last is मनीषा रानी. मनीषा रानी का पॉजिटिव ये है कि वो बहुत फनी और एंटरटेनिंग है। वो अगर पिच भी देती है, किसी के बारे में पूरा भी बोलती है, तो वो भी फनी लगता है। उसने किसी को बोला कि पिछवाड़े में अगर दम हो ना, तो तुम 5वें, मैं अपने फैन से बोल रही हूँ कि अगर 5 लोग फिनाले में है ना, तो ये अरबाज को 5वें से 4थे पोजीशन पे भी आने मत देना। और हम हंसने लग गए, पिछवाड़े में दम नहीं है तुम्हारे, she said something very mean to Arbaz and we were all laughing. She's a very funny person. Negative on this show, I felt Manisha didn't play her game. Manisha didn't play for Manisha Rani. Manisha played for Arush. I wish she played for Manisha and then Arush. I also played for Arjun, but I played for myself and then Arjun. Yeah. That's the priority is you first. Yeah. Okay, lastly Nayandeep Rakshit. नयनदीप रक्षित का पॉजिटिव ये है कि वो बहुत लॉयल इंसान है, रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता है, भले ही दूसरे तरीके से रिश्ता निभाए ना निभाए, इमोशनल है, और स्ट्रॉन्ग है मेंटली एंड फिजिकली बोथ। और नेगेटिव ये है कि इमोशनल होते होते वो कब इमोशनल फूल हो जाता है वो उसको भी पता नहीं चलता, जब तक उसको धक्का नहीं मिलता है। वेल नयनदीप, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। पूरा शो जो हमने एक तरह से रिकैप कर लिया आपके थ्रू, so thank you so much and all the very best. Thank you so much for doing this. So much love to you. See, like this? कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। Like this? ऐसे। It's right? I do it like this. Wow, मैंने भी सीख लिया। जब हार्ट देना, थोड़ा एक दिन में ही तबीयत खराब थी, हार्ट देना भूल गया, तो लोग बोले, ओ क्या हो गया, आज नयन ने हार्ट नहीं दिखाया। तो मैंने बोला नहीं भूल गया, देख लो हार्ट भाई, उससे क्या फायदा हो सकता है लोगों को एक हार्ट दिखाने से। भाई हार्ट दिखाने पे लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है। बट इट्स अ पॉजिटिविटी। कौन बोले?
मैं बोल रही हूँ, Thank you. मैं तो बोल रही हूँ। गेम में तो गेम के पर्सपेक्टिव हाँ, से सब ये सोच दिल रहे थे, टूटा तो पागल। नहीं ना, ऐसे था ना? टूटा तो पॉजिटिव टूटा था। टूटा था बट दिखाया नहीं, किसने? समझाया नहीं, अच्छा बता दो किसने तोड़ा था? तोड़ा तोड़ा था। उस लेवल पे नहीं, मतलब दिल उस जो level पे रिश्तों के मामले में टूटा। हाँ। अच्छा किसी से ऐसा अफेक्शन हुआ इस शो में? अफेक्शन एज इन एज इन रोमांटिक रोमांस ऑफ कोर्स। नो, नो नोबडी वाज माय टाइप, नोबडी। नो नो, सब अपने टाइप में बहुत अच्छे हैं, ना। ऐसा नहीं कि कोई बकवास है, बट हर किसी का एक टाइप होता है, मेरे टाइप का कोई नहीं था। सो नाउ यू हैव और सब ना, सबका कोई ना कोई है बाहर, है ना? हाँ। तो अभी आपने मुझे क्लू दे दिया कि मेरे टाइप का कोई नहीं था ना। व्हाट इज योर टाइप? टेल मी। मुझसे ऑफ कोर्स यार, यू नो। मुझसे क्राउड में मिलिएगा, मैं एक जन को दिखा के बोलूंगा ये मेरे। मैंने धनुश्री को बोला है किसी का, अब मैं नहीं बोलूंगा कि कब बोला, कैसे बोला, पर मैंने धनुश्री को बोला है कि सी दिस पर्सन इज माय टाइप, बट जिस पर्सन को दिखाया उसको भी नहीं बोला है, सो इट्स फाइन। तो आप नाम मत बताओ ना, हम बोलते ना कौन सी क्या क्वालिटी है उस लड़के में, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस लड़की में। एक सिंपल सा इंसान चाहिए भाई, जो मुझे प्यार करे, मेरे लोगों को प्यार करे, और मेरे लोगों को और मेरी इज्जत करे और केयर करे, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट प्यार जो वो शिद्दत वाला हो, कि मैं नहीं बोल रहा कि अपना खून से ब्लड लिख के, मतलब सॉरी ब्लड से आप मुझे चिट्ठियां लिखो, वो शिद्दत नहीं चाहिए, बट कोई उसमें मोटिव का प्यार नहीं चाहिए मुझे। हाँ, उससे मैं दूर रहता हूँ। ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके चक्कर में ना आजकल मैं हर चीज से ही दूर हूँ। दुनिया से ज्यादा मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने अपने आप को ही दूर रखा है इन सब चीजों से। चलो कोई नहीं, भी कुबरा ने बोला ना मेरे लिए ढूंढेगा, ढूंढेगी वो। अभी तो बहुत सारे लोग, अभी देखो अब थोड़े से टाइप भी पता चल गया कि किस टाइप का चाहिए। अरे वो तो आरुष के दोस्त ने भी बोला, हाँ। लैला ने, मैंने बोला तुम मत ढूंढना भाई। बहुत लोग, अभी टेंशन ना लो, बहुत सारे डीएम्स आएंगे, चलिए है ना? तो उसमें से यू कैन सेलेक्ट इफ यू हैव। मेरा इंस्टाग्राम को आप डेटिंग ऐप ना बनाए। आई एम ओके विथ ऑल द लव। मैंने बोला ना, मेरी जिंदगी में प्यार की कमी कभी नहीं रही है। हाँ। प्यार मुझे बेशुमार मिला है, अपने लोगों से, दोस्तों से, फैमिली से, लोगों से, आप लोगों से। मोहब्बत की कमी रही है, बट वो मोहब्बत की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई कि कोई इतना प्यार मिला है। तो आई एम ओके, जब तक मैं वो कमी महसूस ना करूं मैं ठीक हूँ। जिस दिन होगा तो मैं खुद ही उसके तरफ भाग के जाऊंगा, तो देखते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।